Well, let's start. Discuss about IT gadgets and their applications. So first of all, we discuss about the definition of gadget. A gadget is a small tool or device that has a specific useful purpose and function. Gadgets gadgets tend to be more unusual and cleverly designed than normal technology. It means एक गैजेट एक छोटा सा टूल होता है या फिर ये एक यंत्र होता है यानी डिवाइस होता है जो कि स्पेशली किसी एक पर्पस के लिए बनाया जाता है या फिर किसी एक मेन वर्क के लिए बनाया जाता है जो कि उस पे ही फंक्शन उसी फंक्शन के लिए वर्क करता है. सो ये अभी की जो टेक्नोलॉजी है उससे कई गुना ज़्यादा एडवांस लेवल पे होता है गैजेट. So let's us see ID gadgets available in market are listed below. So जानते हैं कि इस टाइम जो IT gadgets हैं मार्केट में उनके बारे में कुछ बात करते हैं. First one is Smart Watch 360. Smart watch are just like a smartphone. Internet access enable a smartwatch. Many of these watches have touch screens, access like a calculator, thermometer, compass, and time, distance and route, heartbeats, monitor, candid sensor. Smartwatch are just like a smartphone. Internet access enable a smartwatch. जैसा कि हम जानते हैं कि स्मार्ट वॉच एक इस तरीके की वॉच है जो कि एक फ़ोन की जैसे होती है, स्मार्टफोन की तरीके से होती है, जिसमें टच स्क्रीन भी कुछ वॉचेस में टच स्क्रीन भी प्रोवाइड होती है और उसी में हम कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ भी कर सकते हैं, उसमें कंपास भी होता है, टाइम और डिस्टेंस के बारे में भी जान सकते हैं, यहाँ तक कि हम हार्ट बीट की रेट को भी मॉनिटर कर सकते हैं. बहुत कुछ होता है स्मार्ट वॉच प्रेजेंट टाइम की जो स्मार्ट वॉच मिल रही गैजेट में. तो ये जस्ट लाइक स्मार्टफोन होता है और यहाँ पर इस वॉच में हम इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्मार्ट वॉच जिसमें कॉलिंग का भी ऑप्शन होता है, यानी कि फुली ये एक एंड्रॉयड फ़ोन के तरीके से वर्क करती है, बट इसका साइज़ और शेप चेंज होता है. मोर कॉम्पैक्ट देन आई थिंक एंड्रॉयड फ़ोन होती है एक वॉच. So let's discuss about Google Glasses. Google Glasses is a wearable voice controller Android device that resemble a pair of eyes glasses and displays information directly in the user's field of vision. Google Glasses offer an augmented reality experience by using visual, audio, and location-based input to provide relevant information. For example, upon entering an airport, a user could automatically receive flight status information. So, गूगल ग्लास क्या है? गूगल ग्लास एक पहनने के लिए यानी वेरेबल मतलब पहनने वाला एक ऐसा एंड्रॉयड टाइप का डिवाइस होता है जो कि दो पेयर के साथ होता है. जो आइस ग्लास होती है जैसे चश्मा के तरीके से होता है, जो आइस ग्लास होती हैं दो, जब हम उसको वेयर करते हैं यानी पहनते हैं तो वो हमें डायरेक्टली हमारे आंखों की विज़न में शो करता है कि एक रियलिटी का एक्सपीरियंस हमें विज़न करता है. उसे पहनते ही हम जो जानना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, उसको एक क्लिक से हमें उसकी पूरा इन्फॉर्मेशन बता देता है कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है किसी भी चीज़ की. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बात करें तो जस्ट अगर हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पे एंट्री करते ही हम क्लिक करते हैं या फिर नहीं भी क्लिक करते, ऑटोमेटिकली अगर उसमें सेट होता है कुछ तो वो खुद ही हमको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि फ़्लाइट का स्टेटस इन्फॉर्मेशन क्या है, उस टाइम कब कहाँ फ़्लाइट कौन सी जा रही है. सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गूगल ग्लासेस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So second thing is drone. Drone comes in a broad range of size and with various functions. That vast majority of the today's model can be launched by hand and they can be controlled by remote or some special ground cockpits. The commercial models come in small size and have simplified construction. So these drones are suitable even for kids because they are very easy to control. ड्रोन एक इस तरीके का डिवाइस है जिसमें बहुत तरीके के शेप साइज़ में प्रेजेंट है इस टाइम.
इसका अलग अलग रेंज होता है और इसके वेरियस टाइप के फंक्शंस होते हैं। अगर हम इस टाइम की बात करें तो ज़्यादातर लोग इसको अपने हाथों से ही यूज़ करते हैं चलाना, कि कहाँ से कहाँ ऐसे लॉन्च करना है। अभी ऑटोमेटिकली इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इंडिया में क्या है, बाहर भी बोला जाए तो हम हैंड के थ्रू ही इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर कुछ भी, या कोई भी चीज़ जैसे कि कुछ चीज़ें को डिलीवर भी कर सकते हैं। बट अभी इसका लॉन्चिंग नहीं हुआ इस तरीके से कि कोई भी चीज़ डिलीवर की जाए, क्योंकि इसका वेट ऑलरेडी काफ़ी लाइट होता है ड्रोन का। वो किसी ज़्यादा हैवी चीज़ को वो डिलीवर नहीं कर सकता है। अभी तो नहीं पॉसिबल है, मे बी नेक्स्ट जनरेशन या फिर आफ्टर 1 या 2 ईयर के बाद ऐसा पॉसिबल हो जाए। सो इसके लिए या तो इसको हाथ से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर कई बार कुछ अलग तरीके के जो ड्रोन्स होते हैं उनके लिए स्पेशल कॉकपिट का यूज़ किया जाता है। और ये अगर कॉमर्शियल सेक्टर की बात करें तो अलग अलग स्मॉल साइज़ का मिलता है और इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है। ये किड्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको किड्स भी। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ड्रोन। इसमें कैमरा भी इनबिल्ट होता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर इससे वीडियो बनाई जाती है जहाँ तक कोई ह्यूमन नहीं पहुँच सकता है, तो ड्रोन का यूज़ किया जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट पेन विद कैमरा। High technologies allow miniature spy devices, turning almost every item into a potential risk for our safety. Though it may seem strange, spy gadgets are possible to use for protection. They are devices which are able to detect bugs and hide cameras. पेन विद कैमरा जो गैजेट है उसका यूज़ किया जाता है, एक हाई टाइप का टेक्नोलॉजी है जिसमें एक छोटा सा स्पाइक कैमरा होता है, यानी कि खुफिया टाइप का एक कैमरा लगा होता है, जो कि ज़्यादातर इस यूज़ किया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। यानी कि ज़्यादातर लोग डिटेक्टिव लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है, नॉर्मल पर्सन भी, जहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलेगा, पेन के थ्रू हम किसी का भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस दैट इज़ अ पिक्चर ऑफ पेन विद कैमरा, जिसमें देख सकते हैं कि पेन की शेप में होता है, बट इसमें एक छोटा सा कैमरा इनबिल्ट होता है जो हमें पता नहीं चलता है। और जो भी इसमें रिकॉर्ड होता है या फिर जो भी इसमें वीडियो बनती है उसको हम अपने लैपटॉप या पीसी में, कंप्यूटर में लगा करके देख सकते हैं। सो ये बेस्ट है। कोई लाइक रिपोर्टर की तरीके से कोई वर्क करता हो, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, तो थ्रू इसके वजह से कई बार रियलिटी सामने आ जाती है। So let's talk about basic application of computer. Computer are used in various field or not. यानी कि कंप्यूटर अलग अलग डिफरेंट फील्ड में यूज़ होता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, मेडिकल, scientific research, entertainment, personal, business and games. So this is just a picture to showing basic applications of computer. Education. Researchers believe that when a new concept is introduced to a student using the video or audio media through computer understand the subject better or fast. यानी कि जो रिसर्चर का मानना ये है कि जो भी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, स्टूडेंट उसको वीडियो और ऑडियो के थ्रू अगर समझते हैं तो वो उस सब्जेक्ट को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन यूज ऑफ ईमेल, और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वेयर वन कैन बी यूज अ कंप्यूटर एंड अ टेलीग्राम line to pass long messages, reports, etc. Use of email to transfer messages, save time, save paper. यानी कि कम्युनिकेशन के लिए भी कंप्यूटर की यूज़ बहुत बेस्ट है। यहाँ पर थ्रू द ईमेल हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज या रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, और इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारा इससे पेपर भी सेव होते हैं। So now talking about banking, information about deposit, withdrawal, interest rate, interest charges, etc. are managed by computers. Complete bookkeeping of the bank account is done by the computer.
बैंकिंग में इसका यूज़ होता है कोई जैसे कि डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, इंटरेस्ट चार्जिंग के लिए एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट होता है वो भी ये अकाउंट की वो सब कुछ मैनेज हो सकता है कंप्यूटर में। मेडिकल कैन बी मेड टू मॉनिटर हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा एंड मैनेज्ड एंड मेंटेन पेशेंट हिस्ट्री। कंप्यूटर कैन मेन मतलब कि कंप्यूटर को यहाँ पे बनाया जाता है, मॉनिटर करता है हार्ट बीट को और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है, यानी कि जांचता है या चेक करता है। कंप्यूटर को बनाया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। और प्लस यहाँ पर पेशेंट की जो हिस्ट्री है, मतलब वो कब हॉस्पिटल में आया है, कब डिस्चार्ज हुआ है, इस सब की इंफॉर्मेशन भी कंप्यूटर में सेव होती है। यानी मेडिकल में कंप्यूटर का यूज़ यहाँ इन चीज़ों में होता है। सो साइंटिफिक रिसर्चेस, कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स आर यूज्ड इन एरिया where there is danger to human life. For example, computer is used in nuclear research and deep sea investigation. यानी कि कंप्यूटर कंट्रोल किया जाता है एज अ रोबोट के फॉर्म में उन एरियाज पर रोबोट का यूज़ होता है जहाँ पर ह्यूमन एक तरीके से सेफ नहीं होता, तो वहाँ पे रोबोट को भेजा जाता है, या फिर किसी रोबोट भी कंप्यूटर का ही फॉर्म है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें न्यूक्लियर रिसर्च के लिए या फिर डीप सी के लिए, यानी कि जो गहरा पानी होता है समुद्र में, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रोबोट को ही भेजा जाता है। सो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेस्ट यूज़ होता है, बेस्ट एप्लीकेशन यूज़ होता है कंप्यूटर। एंटरटेनमेंट, मूवी, एनिमेशन फिल्म, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड टीवीज एक्सेट्रा। यानी कि इंटरटेनमेंट का यूज़ कहाँ, जैसे कि इंटरटेनमेंट में क्या यूज़ होता है, मूवी देखते हैं वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है, एनिमेशन फिल्म के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है न्यूज़पेपर में और टीवी, ये सब जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमेशन फिल्म्स आर मेड ऑन कंप्यूटर एंड लेटर ट्रांसफर टू टेलीविजन मीडिया। यू वुड हैव वॉच्ड कौन बनेगा करोड़पति सीरियल इन टीवी शो वेयर कंप्यूटर इज यूज्ड टू अट्रैक्ट द यूजर। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो फिल्म होती है एनिमेशन फिल्म, वो तो कंप्यूटर पे ही बनाई जाती है, देन बनने के बाद उसको टीवी मीडिया पे भेजा जाता है देखने के लिए। और आप सभी ने कौन बनेगा करोड़पति सीरियल ज़रूर देखा होगा, वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है व्यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए उस टाइम। पर्सनल, nowadays people use computer to keep record and making analysis of their investment in income, expenditure and saving। यानी कि इस टाइम जो कंप्यूटर का यूज़ होता है मतलब कि जो पर्सन या पीपल्स यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, एक्सपेंडिचर कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं, इन सब का एनालिसिस करते हैं। सेविंग जो भी होता है वो सब कंप्यूटर में एक डेटा सेव रखते हैं। बिजनेस में बात, अ कंप्यूटर गिव अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस पोर्शन to management in text and graphics such as chart, graphs, accounting, manufacturing, designing, etc. immediately and for a low price। यानी कि अगर हम बात करें कि बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ होता है जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अपडेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, जो जैसे कि टैक्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन होती हैं, कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है थ्रू द चार्ट, पाई चार्ट, इन सब चार्ट के थ्रू हम कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, बिजनेस सेक्टर में और डिज़ाइनिंग का भी, और कम पैसों में ये सभी चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं गेम्स की। यू कैन प्ले गेम्स फॉर आवर्स ऑन कंप्यूटर। यानी कि हम कई घंटों बिता देते हैं कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए। गेम्स कैन बी बोथ एंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल।
For example, action game, adventurous game, other games ask you to solve a problem using logic deductions. Computer gaming, including simulation of sport such as football, cricket, and card games, etc. होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, एजुकेशनल भी गेम होते हैं और कुछ एक्शन वाले गेम होते हैं। और यहाँ पर इस तरीके के गेम भी होते हैं जो हमारी लॉजिकल एबिलिटी को इन्हांस करते हैं, और कुछ ऐसे भी गेम होते हैं जो सिमुलेट होते हैं, स्पोर्ट गेम, जो कि फुटबॉल या फिर क्रिकेट टाइप के गेम होते हैं जो हम कंप्यूटर पे खेलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।